हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है फेसबुक लाइव पे। मेरा नाम पंकज गुप्ता है और टैग लाइन में मैं लिखता हूँ ए टीसीएम थिंकर। जब भी आप मुझे कभी सर्च करोगे, हेलो फ्रेंड्स, ए टीसीएम थिंकर के नाम से सर्च करोगे तो मेरा यूट्यूब चैनल और ये आपको सब दिखाई देगा। यानी मुझे अगर सर्च करना है तो आपको पंकज गुप्ता ए टीसीएम थिंकर लिखना होगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें लिखा है मैंने 8454 18403। आज हमें बात करनी है नी ज्वाइंट के बारे में। अब एक्यूप्रेशर कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं या आप कुछ भी कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो पहले हमें जो ट्रीटमेंट करना होता है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं चाहूँगा कि अगर आप बात करते हैं कि मेरे को लिगामेंट टीयर हुआ है, मिनिस्कस टीयर्स हुआ है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि हम मिनिस्कस टीयर्स की किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको एनाटॉमी ज़रूर पता होनी चाहिए उस एरिया की जिसका हमें ट्रीटमेंट करना है। अब एनाटॉमी अगर नहीं पता है, इंजरी आपको हुई है, कोई इंजरी आपको हुई है और इंजरी में आपको कहाँ पर इंजरी हुई है, एक्चुअली अगर हम एक्यूप्रेशर करते हैं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है हमें इन चीज़ की जानकारी की। लेकिन जब पेशेंट आता है आपके पास तो पेशेंट के पास रिपोर्ट्स होती है। उस रिपोर्ट्स को देखने के आधार पर आप उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। और हम एक्यूप्रेशर में क्या करते हैं, हम ऑर्गन डिसाइड करते हैं। हम ऑर्गन डिसाइड करते हैं पहले, फिर उसके पैटर्न पे जाते हैं और उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। मैं टीसीएम मतलब ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की बात कर रहा हूँ कि हम उसके द्वारा कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। अभी पहले हमारा एनाटॉमी के बारे में हम बात करते हैं, फिर हम ट्रीटमेंट सेक्शन पे जाएंगे। हमारा नी ज्वाइंट कैसा होता है पहले उसको देख लें। द नी ज्वाइंट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ज्वाइंट इन द बॉडी। ये हमारा जो है सबसे बड़ा ज्वाइंट है, कॉम्प्लिकेटेड ज्वाइंट है हमारी बॉडी के अंदर। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्डुलर ज्वाइंट, एक मतलब इसमें दो कॉन्डुलर ज्वाइंट होते हैं बिटवीन द मीडियल एंड द लैटरल कॉन्डिल्स ऑफ द फीमर एंड द क्रॉसपॉन्डिंग कॉन्डिल्स ऑफ द टिबिया। यानी कि एक टिबिया पे होता है और एक फीमर, हमारी जो ऊपर की जो ज्वाइंट बोन होती है वो फीमर बोन होती है, नीचे की जो नी ज्वाइंट की बोन होती है टिबिया बोन होती है। उसका जो है कॉन्डिल होता है वो उस ज्वाइंट का। और इसके ऊपर एक ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है, इसके ऊपर एक ग्लाइड करता है बिटवीन द पटेला एंड द पटेलर सरफेस ऑफ द फीमर। यानी कि जो पटेला होता है और उसके फीमर की जो पटेलर सरफेस होती है, इसमें एक वो ज्वाइंट होता है। यानी कि इसमें तीन ज्वाइंट होते हैं। तो दो तो कॉन्डिल ज्वाइंट हैं जो फीमर में है और टिबिया में है, और एक पटेलर ज्वाइंट है जो कि जो फीमर की टिबियल जो सरफेस है उसके ऊपर होता है। नेक्स्ट इज द फैबुला इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ज्वाइंट। हमारे जो टिबिया जो नीचे की बोन होती है उसमें टिबिया एंड फैबुला होती है। फैबुला बोन जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है जो है इस ज्वाइंट में, लेकिन वो भी है हमारे पास ज्वाइंट। टाइप कैसा होता है ज्वाइंट का, इट इज ए साइनोवियल ज्वाइंट ऑफ द कॉन्डुलर वैरायटी। ये कॉन्डुलर वैरायटी का एक ज्वाइंट है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, तो इसको साइनोवियल ज्वाइंट बोलते हैं। इट कैन बी रिगार्डेड एज ए मॉडिफाइड हिंज वैरायटी, हिंज वैरायटी को भी कह सकते हैं इसको, बिकॉज इट आल्सो सम रोटेटरी मूवमेंट बिसाइड्स फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, जो कि मैं आपके इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आर्टिकुलेशन यानी कि जो ज्वाइंट का जो आर्टिकुलेशन है, यानी कि कैसे बाइंड होता है उस ज्वाइंट को, उसके बारे में बात करेंगे। अबव द राउंडेड कैंडल्स ऑफ द फीमर, यानी कि इसमें जो है राउंडेड कैंडल्स ऑफ द फीमर होता है। बिलो होता है द कैंडल्स ऑफ द टिबिया एंड देयर कार्टिलेजस मिनिस्कस, यानी कि जो नीचे की तरफ आपका होता है ये जो टिबिया होता है उसका भी कैंडल सरफेस होता है, उसके ऊपर मिनिस्कस होती है। फ्रंट में क्या है, is the articulation between the lower end of the femur and the patella. The articular surface of the femur, tibia and patella are covered with hyaline cartilage. ये जो हमारा जो है इसके ऊपर हाइलाइन कार्टिलेज से वो जुड़ा हुआ होता है। इसमें नोट क्या करना है, नोट दैट द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द मीडियल एंड लैटरल कॉन्डिल्स ऑफ द टिबिया आर ऑफन रेफर्ड टू क्लिनिकली एज द मीडियल एंड लैटरल टिबियल प्लेटस। जो हम इसे क्लिनिकली कैसे बोल सकते हैं इसको,
ये नोट करना है, आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द मीडियल एंड lateral condyles of the tibia are often referred to clinically as the medial and lateral tibial platus. ये जॉइंट को मैंने आपको दिखाया, ये आपका पटेला है, ऊपर की फीमर बोन है, ये लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है, ये जो दो लिगामेंट है इस एक तरफ लेटरल है फैबुला की तरफ जो है, और इसको मीडियल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं। ये मीडियल मिनिस्कस है जो मैं अभी पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूँ। ये लैटरल मिनिस्कस है, ये टीबिया बोन है और ये फैबुला बोन है। कैप्सूल्स है, ये कैप्सूल्स के बारे में बात करेंगे। कैप्सूल अटैच टू द मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस एंड सराउंडेड द साइड एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉइंट। ये जो कैप्सूल्स है इसके बारे में हमें बात करनी है। जैसे साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये कैप्सूलर सरफेस होती है। ये ऑन द फ्रंट ऑफ द जॉइंट the capsule is absent, permitted the synovial membrane to pouch upward beneath the quadriceps tendon, forming the suprapatellar bursa. ये जो ऊपर जो टेंडन है आपका ये टेंडन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स फीमर जो है आपका फीमोरिस है, इसके नीचे एक ये होता है जो आपका कैप्सूल्स होता है, इसको साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये हमारा, और सब क्यूटेनियस पटेलर बर्सा है ये पटेला है हमारा। डीप इंट्रा पटेलर बर्सा, ये बर्सा क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, बुरशा बोलते हैं इसे। ये सबक्यूटेनियस इंट्रा पटेलर बुरशा है। पटेलर ये जो है ये पटेलर लिगामेंट है। ये ट्यूबियोसिटी है जहाँ से वो जुड़ता है, वो जो लिगामेंट जहाँ जुड़ता है उसको बोलते हैं ट्यूबियोसिटी, दैट इज़ अ फैबुला। अटैचमेंट ऑफ बाइसेप फिमोरिस, ये जो आपका जो है ये यहाँ पे फिमोरिस टिबिया में, ये फैबुला में कैसे जुड़ता है इसका है। पॉप्लिटिस है ये। लेटरल मिनिस्कस है जो हमने बात करी। फैबुलर कोलेटरल लिगामेंट है ये, और साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ऊपर की फीमर ब्रोन है। या ऑन द फ्रंट ऑफ द जॉइंट द कैप्सूल इज एब्सेंट, परमिटेड द साइनोवियल मेम्ब्रेन to pouch upward beneath the quadriceps tendon, forming the suprapatellar bursa. बुरसा के बारे में हमें भी बात करनी है। On each side of the patella, the capsule is strengthened by expansion from the tendons of the vastus lataris and medalis. ये भी आपको ये जो है लेटरल मेनिस्कस है यहाँ पे, तो इसके बारे में अभी थोड़ा सा अभी और आगे आपको बताना है कि जो दूसरी फिगर में आपको पता लग जाएगा। कैप्सूल बिहाइंड जो है, बिहाइंड द जॉइंट द कैप्सूल इज स्ट्रेंथेंड बाय एन एक्सपेंशन ऑफ द सेमी मेम्ब्रेनस मसल्स कॉल्ड द ओब्लिक popliteal ligament, and opening in the capsule behind the lateral tibial condyle permits the tendon of the poplitis of the to emerge. थोड़ा और आगे चलते हैं, ये मैं लिगामेंट के बारे में बताना है। कैप्सूल्स, ये इसको कैप्सूल जॉइंट भी बोलते हैं, जैसे कैप्सूल के बारे में बताया। लिगामेंट कौन कौन से होते हैं? लिगामेंट 3 प्रकार के इसमें होते हैं, यानी लिगामेंट में बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट है ना, कैप्सूल के एक्स्ट्रा कैप्सुलर, एक कैप्सुलर लिगामेंट और एक है इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट। 3 प्रकार के लिगामेंट होते हैं उसमें। दोज दैट लाई आउटसाइड द कैप्सूल, ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट। दोज दैट आर थिकेंड पार्ट ऑफ द कैप्सूल, दैट इज द कैप्सुलर लिगामेंट। एंड इंट्रा कैप्सुलर में दोज दैट लाई विद इन द कैप्सूल। तो 3 प्रकार के लिगामेंट होते हैं। तो ये आपका क्वाड्रिसेप मसल्स है, ये फीमर बोन है, ये जो आपका क्वाड्रिसेप टेंडन है दैट इज़ अ पटेला, ये आपका जो ये वाली जो मसल्स है ये लैटरल कोलेटरल लिगामेंट है, ये जो आपका है ये फैबुला है, ये टिबिया है। ये आपका ये जो नीचे जो बना है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है आपका। ये लैटरल कैंडिल है ना। पोस्टीरियर ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है जिसको PCL बोलते हैं। ये एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट है जिसको ACL बोलते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे यहीं पे टीयर आता है, तो हमें अभी थोड़ा और डिटेल पढ़ना है, तो आप धीरे धीरे एक एक चीज़ को समझते जाए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, ये मिनिस्कस है, पटेलर टेंडन लिगामेंट्स है, ये हमने बात करी। तो अब एक एक चीज़ पढ़ते हैं इसको। अब हम पहले पढ़ते हैं लिगामेंटम पटेले,
जो आगे का जो ये होता है ये लिगामेंट, इसकी हम बात करते हैं। इट इज़ इन फैक्ट द continuation of the central portion of the common tendon of the quadriceps femoris muscles। ये quadriceps femoris muscle से यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। ये अटैच होता है अबव, मतलब ऊपर जो अटैच होता है टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द पटेला, फिर ये लोअर बॉर्डर ऑफ द पटेला से जुड़ा होता है। बिलो टू द टिबियल ट्यूबरोसिटी, ये जो नीचे जुड़ा होता है ये टिबियल, ये ट्यूबरोसिटी से जुड़ा होता है। आप ये देख रहे हैं, अगर यहाँ पे लिखा है, अगर ये मैं आपको इसकी PDF भी भेज दूंगा, तो आपको ये पूरा पढ़ना है। जब आप पढ़ोगे तो मैं उसको फिर TCM में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे मैं उस पर आने वाला हूँ। लेकिन पहले आप ये समझ लें कि उसका जो एनाटॉमी कैसे होती है। अगर ये रैप्चर होता है, यानी कि ये जो हम बात कर रहे हैं लिगामेंट पटेले का बात कर रहे हैं, अगर ये रैप्चर होता है, इसका कारण क्या है? यानी कि रैप्चर ऑफ द लिगामेंटम पटेले कैन अकर व्हेन ए सडन फ्लेक्सिंग फोर्स इज अप्लाइड टू द नी ज्वाइंट। अगर हम एकदम से कोई फ्लैक्सी फोर्स ज्वाइन करेंगे, यानी आगे की तरफ या करेंगे उस पैर को, तो हमें वहाँ पे सडन अगर हमने कर लिया है तो वहाँ पे वो लिगामेंट टियर हो सकता है, रैप्चर हो सकता है। व्हेन द क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल्स इज एक्टिवली कॉन्ट्रैक्टिंग, और जो आपकी जो मसल्स है वो किसी तरह वो जो है एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको इंजरी हो जाएगी। यानी कि इस जो ऊपर की तरफ जो नी के ऊपर से जा रहा है जो आपका टेंडन लिगामेंट, उसमें आपको इंजरी होने के चांसेस है। अब लेटरल कोलेटरल लिगामेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। ये लेटरल कॉन्डल है, ये आर्टिकल कार्टिलेज है जो मैंने अभी आपको बताया था। कॉर्ड लाइक एंड इज अटैच्ड, यानी कि लेटरल कोलेटरल लिगामेंट जो है कॉर्ड लाइक है ये, एंड इज अटैच अबाउट द लेटरल कॉन्डिल ऑफ द फीमर एंड बिलो द हेड ऑफ द फैबुला। ये ऊपर तो फीमर से जुड़ा होता है, नीचे फैबुला के हेड से जुड़ा होता है। हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला जो टेंडन है, ठीक है ना। लेटरल कोलेटरल लिगामेंट की बात कर रहे हैं, ये है, यानी कि ये लिखा है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। इसकी बात की जो हमारा साइड में लेटरल साइड में होता है जो है, उसकी हम बात करें। फैबुला से जुड़ा होता है और ऊपर जो हमारा फीमर से जुड़ा होता है। द टेंडन ऑफ पोप्लिटेस मसल्स इंटरवेंस बिटवीन द लिगामेंट एंड द लेटरल मिनिस्कस, और इसके बीच में लेटरल मिनिस्कस भी होता है। अब ये कैसे इसमें इंजरी हो सकती है? फोर्स अडक्शन ऑफ द टिबिया, अगर हम यहाँ पे अडक्शन करते हैं फोर्सफुली तो इसमें इंजरी होने के चांसेस होते हैं। ऑन द फीमर कैन रिजल्ट इन इंजरी टू द लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। ये लेस कॉमन देन मीडियल लिगामेंट इंजरी, ये लेस कॉमन है मीडियल लिगामेंट इंजरीज से की अपेक्षा। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की बात करते हैं। ये जो पीछे है, ये एक तो ये मैंने एक ही व्यू लिया है, ये हमने लैटरल लिया था, ये ऐसे यहाँ पर मीडियल है। तो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट जो ये है सेम ऐसा इस तरफ है, और ये मिनिस्कस से जुड़ा होता है, नीचे मिनिस्कस से। तो ये बात करते हैं इसकी। फ्लैट बैंड एंड इज अटैच अबाउट द मीडियल कॉन्डिल ऑफ द फीमर एंड बिलो द मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द टिबिया। ये जो जुड़ा होता है नीचे शाफ्ट से जुड़ा होता है, ऊपर जो है मीडियल कॉन्डिल से जुड़ा होता है जो है फैबुला की। इट इज़ फर्मली अटैच टू द एज ऑफ द मीडियल मिनिस्कस। ये जो है जो हमारा मीडियल मिनिस्कस है, मीडियल मिनिस्कस क्या है इसके बारे में भी बात बताना है, तो अभी समझते चले जाएं। ये जो है फर्मली अटैच्ड होता है मिनिस्कस से। फोर्स्ड अबडक्शन ऑफ द टिबिया ऑन द फीमर कैन रिजल्ट इन पार्शियल टीयरिंग ऑफ द मीडियल कोलेटरल लिगामेंट विच कैन अकर एट द फीमोरल और टिबियल अटैचमेंट्स। ये कैसे होता है? अगर हम फोर्सफुली अबडक्शन करते हैं, अबडक्शन क्या है इसके बारे में भी मुझे बताना है। अभी सिर्फ उन शब्दों को सुनते रहें, फिर क्या है वो उसके बारे में भी डिटेल आने वाली है। यानी कि अगर हम फोर्स अबडक्शन करते हैं ऑफ द टिबिया ऑन द फीमर कैन रिजल्ट इन पार्शियल टीयरिंग ऑफ द मीडियल कोलेटरल लिगामेंट विच कैन अकर एट इट्स फीमोरल और टिबियल अटैचमेंट्स। इट इज़ यूजफुल टू रिमेंबर दैट tear of the menisci result in localized tenderness on the joint line, whereas sprain of the medial collateral ligament result in tenderness over the femoral or tibial attachment of the ligament। यानी कि ये जो बता रहा है इट इज़ यूजफुल रिमेंबर, ये हमें याद रखना चाहिए कि दैट टीयर्स ऑफ द मिनिस्किस, यानी कि अगर जो मिनिस्कस टीयर आपका हुआ इसकी वजह से क्या होता है? लोकलाइज टेंडरनेस आ जाएगी ऑफ द जॉइंट में, जॉइंट लाइन में, वेयरएज स्प्रेन हो जाएगा ऑफ द मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, और इसकी वजह से टेंडरनेस आ जाएगी ओवर द फीमोरल और द टिबियल अटैचमेंट ऑफ द लिगामेंट। यानी कि जो ऊपर से जुड़ा है या नीचे से जुड़ा है वहाँ पर हमें टेंडरनेस आ जाएगी और पेन शुरू हो जाएगा। हम इसकी बात कर रहे हैं। दूसरा ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। अब हम ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट कौन सा है? ये जो आपका जो लिगामेंट है साइड में,
ये ऑब्लिक पॉप्लेटेड लिगामेंट है ये, यानी कि ये क्या है, इट इज़ ए टेंडिनियस एक्सपेंशन derived from the semi-membranous muscles. It strengthens the posterior aspect of the capsule. ये जो आपका जो टेंडन होता है, ओब्लिक पॉप्लेटेड लिगामेंट होता है, ये आपको जो है ये स्ट्रेंथ देता है आपके कैप्सूल को, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कैप्सूल को स्ट्रेंथ देता है। यानी कि अब ये जो लिगामेंट नहीं होंगे अगर, तो आपका ये जॉइंट जो है लूज हो जाएगा, है ना। तो ये लिगामेंट ही होते हैं जो हमारे पूरे इसको आर्टिकुलर करके रखते हैं, बांध के रखते हैं जॉइंट को, है ना। इसकी और प्रॉब्लम भी हमारे लिगामेंट में ही आती है। आर्टिकुलेट पॉप्लियर लिगामेंट की बात करते हैं, ये क्या है, दिट इज़ अ वाई शेप। ये जो आप ये जो वाई शेप देख रहे हो, ये जो वाई बना हुआ है, ये वाई बना हुआ है, हम इसकी बात करें, ये है आपका, इट इज़ अ वाई शेप थिकनिंग ऑफ द पोस्टियोलैटरल कैप्सूल विच अराइज फ्रॉम द फेबुलर स्टर्नम एंड डिवाइड्स इनटू टू लिम्स। ये जो है ये टू लिम्स से डिवाइड होता है, एक तो मीडियल लिम से और एक लैटरल लिम से। यानी कि मीडियल लिम से ये क्या करता है, कर्व्स ओवर द पॉप्लिटेस मसल्स टू ज्वाइन विद द ओब्लिक पॉप्लिटेलियर लिगामेंट, और लैटरल लिम से होता है असेंड्स टू ब्लेंड विद द कैप्सूल नियर द लैटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनोमिनस मसल्स। आपकी जो नीचे की मसल होता है गैस्ट्रोनोमिनस मसल्स, उससे अटैच रहता है ये। यानी कि इसमें जो है जो आपका वाई शेप जो है, यानी कि जो पॉप्युलेटर लिगामेंट है वो नीचे दो प्रकार से जुड़ा हुआ होता है, मीडियल लिम में और लैटरल लिम में। नेक्स्ट द इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट, ये क्या होता है, अब ये जो कैप्सूल के अंदर लिगामेंट की बात कर रहे हैं, अभी हमने बात करी थी आउटर की, अब इंटर की बात करें। इसमें द क्रूशिएट लिगामेंट होता है इसके अंदर, द टू स्ट्रॉन्ग इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट होते हैं इसके अंदर, दो हमारे अंदर ये आप देख रहे हो, ये दो लिगामेंट, एक ये है और एक ये पीछे की तरफ है। एक तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, एक एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट है, ये दो लिगामेंट होते हैं। द क्रूशिएट लिगामेंट आर टू स्ट्रॉन्ग इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट दैट क्रॉस ईच अदर विद इन द जॉइंट कैविटी। They are named anterior and posterior cruciate ligament according to their tibial attachment. These important ligaments are the main bond between the femur and the tibia throughout the joint range of the movement. इन दो लिगामेंट से जुड़ा हमारा आपका फीबिया और जो जुड़ा हुआ होता है, जो टिबिया और फैबुला, इसकी वजह से हमारा दोनों जॉइंट एक दूसरे में मूवमेंट कर सकते हैं, इस लिगामेंट की वजह से। जब भी इंजरी होती है तो आपको जो ज़्यादा देखोगे आपको इनमें ही हमें इंजरी दिखाई देगी जब आपका टीयर होता है। अब वो दोनों कौन कौन से, एक तो है एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, यानी कि ये क्या होता है, ये अटैच टू द एंटीरियर इंटरकॉन्डिलर एरिया ऑफ द टिबिया, passes upward, backward and laterally to the attached to the posterior part of the medial surface of the lateral femoral condyle। ठीक है ना। इसका फंक्शन क्या है, इसका जो है ACL का, ACL आप देखोगे ज़्यादातर ACL जो है टीयरिंग होती है, तो ACL का फंक्शन क्या है, प्रिवेंट एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिबिया विद द नी फ्लिक्स। जब हम नी को फ्लिक्स करते हैं तो एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ना हो जाए, उसको एक तो रोकता है, ये प्रिवेंट करता है उससे। दूसरा, प्रिवेंट पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फीमर ऑन द टिबिया, और ये पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट को भी हमें ये रोकता है। जो एक्यूप्रेशर वाले हैं वो सोच रहे होंगे कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ये इसकी क्या ज़रूरत है, हमें तो एक्यूप्रेशर करना है और वहाँ के लोकल पॉइंट पे या तो निडल लगानी है या हमें वहाँ पे लोकल पॉइंट पे हमें ट्रीटमेंट करना है, मैग्नेट लगा सकते हैं, हमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, जो जिसको नहीं ज़रूरत है प्लीज़ वो ना अटेंड करें। मैं चाहता हूँ जो मतलब मेरी तो ये सोच है कि ये आपको सीखना चाहिए और सीखने के बाद फिर आपको ट्रीटमेंट के ऊपर आना चाहिए। मेरी थिंकिंग है ये, इसलिए मैंने आपको बताया। दूसरा, मिनिस्कस की हम बात करते हैं। ये जो आपका जो लिगामेंट है, ये इसके बीच में हमारा मिनिस्कस होता है। ये फ्रंट व्यू है इसका, ये मैंने लैटरल व्यू लिया इसका मिनिस्कस का। इन द मिनिस्की आर सी शेप्ड शीट्स ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। ये हमारी फाइब्रोकार्टिलेज होती है जो कि टिबिया के ऊपर होती है। ये टिबिया आपका है, नीचे का टिबिया है, इसके ऊपर ये दो फाइब्रस कार्टिलेज होती है। द अपर सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट विद द फीमोरल कैंडल्स। इसके ऊपर की सरफेस में तो आपका फीमोरल जो कैंडिलिस होता है। द लोअर सरफेस आर द कॉन्टैक्ट विद द टिबियल कॉन्डिलिस। नीचे की तरफ जो है टिबियल कॉन्डिलिस होता है।
द पेरिफेरल बॉर्डर इज थिक एंड अटैच टू द कैप्सूल, द इनर बॉर्डर इज थिन एंड कॉन्केव एंड फॉर्म ए फ्री एज। ये आपका जो है ये लेटरल मिनिस्कस है, ये टॉप व्यू है, और ये मीडियल मिनिस्कस है। दो मिनिस्कस होते हैं। तो आपको अगर यहाँ पे मिनिस्कस टीयर जब होता है तो आपको ये बताएंगे कि इसमें या लेटरल में हुआ या मीडियल में हुआ, ये आपको देखना होता है और आपको ट्रीटमेंट करना होता है। ये आपका इसका सामने का फ्रंट व्यू है इसका। Each meniscus is attached to the upper surface of the tibial and the anterior and posterior horn. Because the medial meniscus is also attached to the medial collateral ligament, क्योंकि ये medial collateral ligament से भी जुड़ा हुआ होता है, it is relatively immobile। जो आपका ये वाला जो होता है medial collateral से जुड़ा होता है medial meniscus, ये तो immobile होता है। इसका फंक्शन क्या है? Deepen the articular surface of the tibial condyles to receive the convex femoral condyles, serve as cushion। ये एक तरह से कुशन की तरह काम करता है between the two bones। ये ऊपर की बोन्स में जो हमारा फीमर बोन है टीबिया बोन के बीच में ये कुशन का काम करता है, जिससे कि हमारा ये कुशन में मतलब आपका दोनों में एक दूसरे में जो है रगड़ ना लगे, यानी कि वो एक दूसरे पे जो है रगड़ की मैं एकदम से इंग्लिश नहीं बता पाया, तो उसके ऊपर ना मूव कर पाए, तो इसके बीच में एक कुशन होता है, तो ये इसको मिनिस्कस बोलते हैं। इसके ये साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है इसकी चारों तरफ जो है, उसे जो आप ये देख रहे हैं ये हमारा नी जॉइंट है, और इसके चारों तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रीन कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर का, ये हमारा जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन है, यानी कि जो जॉइंट का कैप्सूल होता है उसके बाहर की तरफ लाइंस द कैप्सूल एंड इज अटैच टू द मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस। जो आर्टिकुलर सरफेस के जो है ये मार्जिन पे ये हमारा ये लाइन होती है, इसको बोलते हैं हम साइनोवियल मेम्ब्रेन। ऑन द फ्रंट एंड अबाउट द जॉइंट इन फॉर्म्स ए पाउच, फ्रंट में और उसमें एक पाउच के फॉर्म में होती है, which extend up beneath the quadriceps femoris muscles for 3 finger breadth above the patella, forming the suprapatellar bursa। अब बर्शा क्या होता है ये भी आपको मुझे बताना है। This is held in position by the attachment of the small portion of the vastus intermediate muscles called the articular genu muscles। अभी अगर ये आप ज्वाइंट देख रहे हो तो ये बोन है ऊपर की या नीचे की बोन है ये, ठीक है ना। ये आपका आर्टिकुलर कैप्सूल है, फेबरस कैप्सूल इसको बोलते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन ये है, दैट इज़ अ लिगामेंट, बाहर के जो लिगामेंट है उसकी बात करें। आर्टिकुलर बोन है ये, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये जो बोन के ऊपर होती है कार्टिलेज है ये। साइनोवियल जॉइंट कैविटी है ये साइनोवियल जॉइंट कैविटी है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है ना। आर्टिकुलिंग बोन है ये हमारी, और ये लिगामेंट है। तो ये मैंने पूरा बात करी। साइनोवियल मेम्ब्रेन की हम फिर अभी इसी के कंटिन्यूशन में बात कर रहे हैं। एट द बैक ऑफ द जॉइंट, यानी कि पीछे की तरफ, इट इज प्रोलॉन्ग्ड ऑन द डीप सरफेस ऑफ द टेंडन ऑफ द पोप्लिटस फॉर्मिंग ऑफ द पोप्लिटेयर बर्सा। आप देखोगे कि यहाँ पे भी हमें नी के जो पीछे का एरिया में यहाँ पे एक सिस्ट हो जाता है, तो वो सेमी मेम्ब्रियस बर्शा जो होता है इसके अंदर एक सिस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ आपका ये घुटने के पीछे जो नी के पीछे आपका कुछ एक सिस्ट हो जाता है, तो वहाँ पे फूल जाता है ना। UB54 जो पॉइंट है उसके पीछे। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, एट द बैक ऑफ द जॉइंट इट इज प्रोलॉन्ग्ड ऑन द डीप सरफेस ऑफ द टेंडन ऑफ द पोप्लिटिस फॉर्मिंग द पोप्लिटेयर बर्सा। ए बर्सा इज interposed between the medial head of the gastrocnemius and the medial femoral condyle and the semimembrous tendon. This is termed the semimembrous bursa। ये बर्सा क्या होता है? बर्सा जैसे कि आप देखोगे कुछ ये जो जेल टाइप बर्सा जो होता है, जैसे आप कोई जेल भर दो किसी गुब्बारे के अंदर, है ना। आपने गुब्बारे के अंदर जेल भर दिया और उसको जहाँ पर भी रखोगे, यानी कि अगर ये गुब्बारा मैंने यहाँ पर रख दिया तो क्या होगा, अब यहाँ पे जॉइंट को जो है ये जो है मूव करने में आसानी होगी। तो ये जो है ना, आप समझो कि इसके अंदर कुछ फ्लूइड्स होता है और ये जो है ये बाइंड होते हैं, जैसे कि गुब्बारे टाइप होते हैं, है ना, ऐसे होते हैं। यानी कि ये बीच में इसके अंदर जेल होता है और ये जो है समझो कि ये गुब्बारे कुशन की तरह काम करते हैं। ये सब जैसे पटेले के ऊपर होता है, पटेले के नीचे होता है, पटेले के ऊपर होता है ना, ये सब जॉइंट्स में होता है ये। एंड इज सब सेमी मेम्ब्रियस बर्शा होता है एंड इज फ्रिक्वेंटली
कम्युनिकेट विद द साइनोवियल कैविटी ऑफ द जॉइंट, और ये जो है साइनोवियल कैविटी से वो जो है कम्युनिकेट करता रहता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं अभी भी। इट इज रिफ्लेक्टेड फॉरवर्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कैप्सूल around the front of the cruciate ligament. As a result, the cruciate ligament lie behind the synovial cavity and are not bathened in synovial fluid. In the anterior part of the joint, it is reflected backward from the posterior surface of the ligamentum patellae to form the intrapatellar fold. The free borders of the fold are termed as एला फोल्ड्स। इसमें दो फोल्ड्स होते हैं, एक देखो, एक तो एलआर फोल्ड है ये जो है आपका, और एक है इंट्रापेलर फोल्ड। ये आपका जॉइंट का मैंने कट करके दिखाया है। पोस्टीरियर ये जो आपका जो लिगामेंट है ये पीसीएल है, और ये एसीएल है, जो हम इंट्रा अंदर की तरफ से देख रहे हैं इस घुटने को, ठीक है ना। ये आपका मिनिस्कस है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये, है ना, पॉप्टिलियर टेंडन है ये, ठीक है ना। और ये आपका ये इसके बीच में फैट होता है ये, ठीक है ना। पटेलर लिगामेंट है इसके ऊपर ये आपकी टिबिया है, ठीक है ना। इसको आर्टिकुलर जीनस मसल्स, ये पूरा साइनोवियल मेम्ब्रेन की हमने बात करी। बरसे के हम रिलेटेड टू द नी जॉइंट, बरसा जो है नी जॉइंट से कितने होते हैं ये बात करते हैं। 10 बरसा होते हैं, बरशु से बोलते हैं, बरसे ही नंबर कितने होते हैं, 10 होते हैं, आर रिलेटेड टू द नी जॉइंट, जो कि नी जॉइंट से रिलेटेड होते हैं। दे आर फाउंड wherever skin muscles और टेंडन rubs against bone। वो कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर स्किन मसल्स एंड टेंडन आपस में रब करते हैं, वहाँ पर ये होते हैं। 4 आर सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द जॉइंट एंड 6 आर फाउंड बिहाइंड द जॉइंट। 4 तो आगे की तरफ होते हैं और 6 जो हैं पीछे की तरफ होते हैं इस जॉइंट के। द सुप्रा पटेलर एंड द popliteal bursa always communicate with the joint and the semi-membranous bursa may communicate with the joint। अब सुप्रा पटेलर बर्सा, हम ये जो आप देख रहे हो सुप्रा पटेलर बर्सा जो ऊपर वाला है ना, ये क्या है, लाइज बिन द क्वाड्रिसेप, ये जो क्वाड्रिसेप मसल्स होती है इसके नीचे होता है, एंड कम्युनिकेट विद द जॉइंट कैविटी, और ये जॉइंट कैविटी से कम्युनिकेट करता है। दूसरा प्री पटेलर बर्सा, ये जो आपका प्री पटेलर बर्सा है जो है पटेला के ऊपर होता है, लाइज इन द सबक्यूटेनियस टिश्यूज बिटवीन द स्किन एंड द फ्रंट ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द पटेला एंड द अपर पार्ट ऑफ द लिगामेंटम पटेले। सुपरफिशियल इंफ्रा पटेलर बर्सा, अब ये है इंट्रा पटेलर बर्सा जो नीचे की तरफ होता है, हम उसकी बात करते हैं। लाइज इन द subcutaneous tissues just between the skin and the front of the lower part of the ligamentum patellae. Deep infrapatellar bursa lies between the ligamentum patellae and the tibia। आज का हमारा टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम यहाँ पे हमने बात करी, अभी बरसे तक की हमने बात करी है। कल हम आगे चलेंगे, हमारा डेली ये 30 मिनट का सेशन होगा और हमें इसका पूरा जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा जो है चलता रहेगा, ये जो है जितने भी एपिसोड में होगा हम आपको इसका यूट्यूब पे भी मैं आपको भेजता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। हम कल फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।